नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि दक्षिण अमेरिका का देश अर्जेंटीना आखिर भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय यात्रा के तहत पहुंचे हैं। देखिए, अर्जेंटीना G20 समूह का एक देश है और इसलिए भारत और अर्जेंटीना के रिश्ते पुराने हैं, पहले से बने हुए राजनयिक रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच अच्छा कारोबार भी होता है और कई मुद्दों पर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और अर्जेंटीना का दृष्टिकोण एक जैसा है, समान है। इसलिए दोनों देशों की विचारधारा आपस में मिलती है। दोनों देशों में अच्छा कारोबार बढ़ रहा है। दोनों देशों के संबंध, जो द्विपक्षीय संबंध थे, वो रणनीतिक भागीदारी में तब्दील हो चुके हैं। 2019 में जब अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति भारत आए थे तो उस दौरान संबंधों में ये अपग्रेड किया गया था, संबंधों को बढ़ोतरी की गई थी। संबंधों में जो द्विपक्षीय संबंध थे उन्हें रणनीतिक भागीदारी में बदला गया था। उसके बाद जब 2018 में अर्जेंटीना ने G20 का आयोजन किया था तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां तब भी गए थे। और उसके बाद जब 2023 में भारत ने G20 का आयोजन किया था तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति फर्नांडिस भारत भी आए थे। तो दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हैं, कंटिन्यूटी है। लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा कारण है जिसके चलते भारत का अर्जेंटीना से अच्छे संबंध बनाना बहुत जरूरी है। अर्जेंटीना भारत की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरी करने में सक्षम है। अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जिसके पास शेल गैस के अपार भंडार हैं और जिनका अभी दोहन होना बाकी है। तो यहाँ ये ऊर्जा सुरक्षा दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो पूरी दुनिया में एक कवायद चल रही है कि क्लाइमेट चेंज के खतरे के मद्देनजर कि स्वच्छ ईंधन पे जो फोकस करना है और जो पारंपरिक ईंधन है जिसमें पेट्रोल, डीजल, इस तरह के जो ईंधन है जो पॉल्यूशन करते हैं, इसको इस्तेमाल इसका कम करना है। तो ऐसे में जब स्वच्छ ईंधन की बात आएगी तो शेल गैस का डिमांड आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ेगी। भारत के पास भी हालांकि शेल गैस है, लेकिन अर्जेंटीना के पास 800 अरब बैरल शेल गैस होने का अनुमान है, जो बहुत ज़्यादा है और अर्जेंटीना की अपनी ज़रूरत से तो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में अर्जेंटीना ये गैस भारत को दे सकता है क्योंकि भारत बड़ा देश है, भारत की ज़रूरतें ज़्यादा बड़ी होंगी। तो ऐसे में भारत के अगर अर्जेंटीना से अच्छे संबंध होंगे तो भारत उसको ये गैस की आपूर्ति कर सकता है। जैसा कि आज की तारीख में अर्जेंटीना से जो सोयाबीन और सूर्यमुखी का ऑयल भारत आयात करता है, क्योंकि भारत में सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की जो खाद्य तेल है इसकी खपत बहुत है और इसकी 80% आपूर्ति अकेले अर्जेंटीना से होती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो अर्जेंटीना जितना भी सोया ऑयल और सूरजमुखी का ऑयल निर्यात करता है उसमें से 80% अकेले वो भारत को करता है। इसी प्रकार शेल गैस भविष्य में जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी उसका दोहन होगा और जब भी भारत की ऊर्जा जरूरत होगी तो भारत बड़े पैमाने पर शेल गैस अर्जेंटीना से हासिल कर सकेगा। तो ये इसका एक ऊर्जा सुरक्षा का दूसरा एंगल है जिसके मद्देनजर अर्जेंटीना आने वाले समय में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा भारत भी अर्जेंटीना को बहुत सारे सामान का निर्यात करता है, जैसे उसमें फार्मा का प्रोडक्ट है, कृषि का जो एग्रो से रिलेटेड केमिकल्स हैं उससे बनी हुई चीज़ें हैं, कपड़े हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत से भी अर्जेंटीना को निर्यात होती हैं। यानी दोनों देशों के बीच में आयात और निर्यात का अच्छा एक स्कोप है, अच्छा बढ़ने की संभावना है। इसलिए भी दोनों देशों के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना में बड़े पैमाने पर भारतीय भी रहते हैं, कम से कम 2-2.5 हज़ार भारतीय वहाँ पर सिंधी सिख कम्युनिटी के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और जिनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। करीब 1000 भारतीय भी जो भारतीय पासपोर्ट धारक हैं, जो इंडियन सिटीजन हैं, वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं और करीब 2000 के आसपास वहाँ पे भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं। इस हिसाब से भी अर्जेंटीना बहुत महत्वपूर्ण है। 70-75 साल पहले वहाँ पर भारतीयों के कदम पड़े थे और अब उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी वहाँ पर रह रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।